जी जान से मोहब्बत की मैंने किताबों से, और किताबों ने मुझे वो दे दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। या यूँ कहूँ कि सोच से बढ़कर भी मुझे है जो किताबों ने दिया। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेज के ऊपर। अपने ग्रेड फर्स्ट और सेकंड हेतु और अन्य भर्ती परीक्षाओं हेतु भी ये क्लासेज महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे बेराट सभ्यता, जो कि जयपुर के यहाँ है साहब। क्या क्या विशेष बातें हैं, कौन कौन से सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं यहाँ से, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। इससे पूर्व कालीबंगा सभ्यता हमने की, इससे और उसके बाद में आहड़ सभ्यता की, वो तमाम चीज़ें हमने देखी। प्रारंभ करते हैं बेराट सभ्यता जयपुर। लिखते चलें साथ में, या फिर सुनते चलिए अच्छे से, आपके दिमाग में एक एक चीज़ जो बैठ जाएगी। स्टोरी टेलर की तरह मैं है जो यहाँ पर काम कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए, बात करते हैं प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट। प्राचीन जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी क्या? बेराट। पहला सवाल यहीं से बनता है। ठीक है, प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी क्या रही है साहब? बेराट रही है। इसकी जो प्रारंभ में खोज हुई, सर्वप्रथम जो खोज हुई, खोज करने का काम 1837 में कौन करते हैं? कैप्टन बर्ट। या यूं कहें, बैराट की प्रारंभिक रूप से जो खोज करने का काम करते हैं वो 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट है जो करते हैं। खोज करता है कौन? कैप्टन बर्ट। यूं याद रखिएगा आप। कैप्टन बर्ट नहीं, आपसे पूछ लिया जाए कि भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की थी, तो यहां पर बैराट के यहां पर ही भाब्रू शिलालेख मिला है। दूसरा सवाल यहां से, खोजकर्ता कौन है? कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट द्वारा ही यहां पर भाब्रू शिलालेख की खोज है जो की जाती है साहब। इस तरीके से सुनते चलोगे, इत्मीनान से चीजें याद होती चलेगी। और नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन भी करते चलिए, आप वीडियो रोक कर भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब साहब, कैप्टन बर्ट ने कह दिया कि मैंने तो खोज वोज कर दिया साहब, ये फावड़ा लेकर, गेंती लेकर मेरे से खुदाई नहीं होगी। अब खुदाई का काम साहब दयाराम साहनी जी, आप देखो साहब, हमसे ना हो पाएगा खुदाई वाला काम। तो बर्ट साहब ने कहा कि दयाराम साहनी जी, मतलब मैं लिंक जोड़कर आपको बता रहा हूं, कहा नहीं कहा। तो उत्खनन की बात आए सबसे पहले, बेराट सभ्यता के अंदर उत्खनन की बात आए सर्वप्रथम, तो 1936 ईस्वी के अंदर किसने? दयाराम साहनी द्वारा है जो उत्खनन किया जाता है। फिर बाद में कि भाई साहब दयाराम साहनी जी हाथ जोड़ लेते हैं, हाथ तो ऊपर कर देते हैं कि मुझसे इतनी ही खुदाई होगी। तो फिर समते कौन? नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ये झंडा है जो उठाते हैं, पावड़ा उठाते हैं कि साहब मैं करूंगा खुदाई, हम लोग करेंगे। तो पुनः खुदाई जो होती है, पुनः जो उत्खनन होता है 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया जाता है। कैप्टन बर्ट खोज करते हैं, दयाराम साहनी 1936 में सबसे पहले उत्खनन करते हैं। दोबारा पुनः उत्खनन होता है 1962-63 में होता है नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा। ठीक है यहां तक मामला। चलिए, यहां पर और क्या क्या मिला है, कौन कौन सी डोंगरियां, कौन कौन सी पहाड़ियां मिली है बेराट सभ्यता के यहां पर। तो यहां पर देखिए साहब, बीजक की पहाड़ी भी देखने को मिलेगी आपको, भोमली की डोंगरी भी देखने को मिलेगी, महादेव पहाड़ी भी देखने को मिलेगी, हनुमान डोंगरी भी देखने को मिलेगी, गणेश डोंगरी भी, भीम डोंगरी आदि सभी क्या है यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? बेराट के यहाँ पर। बेराट सभ्यता के यहाँ बीजक की पहाड़ी, भोमली की डोंगरी, महादेव पहाड़ी, हनुमान डोंगरी, गणेश डोंगरी और भीम डोंगरी, ये तमाम स्थल यहाँ पर देखने को मिलते हैं साहब। चलिए, ये बात भी परीक्षा में पूछी जाती है क्या? जो दयाराम साहनी है जिन्होंने 1936 में सबसे पहले इसका उत्खनन किया, वो क्या कहते हैं कि इनके अनुसार, दयाराम साहनी के अनुसार, जो हूण शासक थे, कौन? मिहिर कुल, हूण शासक मिहिर कुल ने बेराट सभ्यता का क्या किया? विध्वंस किया साहब। हूण शासक मिहिर कुल ने क्या? बेराट सभ्यता का विध्वंस किया। कौन कहते हैं? दयाराम साहनी ये बात है जो कहते हैं जी। चलिए, यहां पर एक फैक्ट ये भी परीक्षा के अंदर आता है कि यहां पर हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भी है जो आया था। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है बेराट सभ्यता के यहां पर किसके काल में ह्वेनसांग आया था? तो हर्षवर्धन के काल में है जो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था बेराट सभ्यता के यहां पर। ठीक है साहब, ये फैक्ट भी याद हो गया।
देखिए इसी तरीके से आप सुनते गए इत्मीनान से तो चीज़ें याद होती जाएगी, वरना रट्टा तो आप पिछले जब से किताबें पढ़ने लगे हो तब अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो किताबें तो पढ़ते आए रहो, लेकिन देखिए लगातार आप किताबें पढ़ते जा रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ने की तरीका है, पढ़ने की जो शैली है, पढ़ने की जो प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा आपको परिवर्तन, लक्ष्य परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी जो पढ़ने की प्रोसेस उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उसमें कहीं ना कहीं कमी रह रही, चीज़ें याद नहीं हो पा रही, चीज़ें स्थायित्व नहीं ले पा रही, जिसकी वजह से चयन है जो सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से सुनते चलोगे आप मेरे साथ साथ, अच्छे से चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पर आता है साहब। चलिए, बेराट सभ्यता से आगे हम बात करें यहाँ से, तो बेराट सभ्यता से शैल चित्रकला के प्रमाण भी मिलते हैं। परीक्षा में पूछ लिया जाए आपसे, क्या इस तरह के आजकल सवाल आने लगे हैं कि बेराट सभ्यता से शैल चित्रकला के अवशेष मिले हैं या प्रमाण मिले हैं या नहीं, हाँ नहीं, हाँ या नहीं, या ऑप्शन एक। तो इस प्रकार से भी ध्यान में रखना, यहाँ से प्रमाण है जो मिलते हैं शैल चित्रकला के भी शिलाओं पर। यहाँ के लोग लोह धातु से परिचित है, लोहे की धातु से यहाँ के लोग हैं जो परिचित हो चुके थे इस समय। यहाँ पर क्या क्या मिला, देखिए धातु के चाकू मिले, यहाँ पर तीर, कुल्हाड़ी, चिमटा, हंसिया, कुदाड़, भाला, तमाम चीजें मिली है लोहे की। ठीक है, एक ये भी ध्यान में रखना, सवाई राम सिंह के समय ऐसा भी कई विद्वान मानते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है, मैं जिक्र कि सवाई राम सिंह के समय बेराट से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी एक स्वर्ण मंजूषा भी मिली, एक अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली, जिसके विषय में कहा गया कि ये गौतम बुद्ध साहब की अस्थियां हैं। और किसके शासनकाल में, किसके समय, सवाई राम सिंह के समय बेराट में जो खुदाई वगैरह की खोजबीन वगैरह हुई उस समय। ठीक है जी, इतनी बातें आपने समझ ली। बर्ट खोज करते हैं, दयाराम साहनी उत्खनन करते हैं, फिर पुनः उत्खनन अपने कैलाश जी करते हैं, नील रत्न साहब करते हैं। ठीक है चीज़ें, शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आता है। आगे देखिए, बेराट से मिले प्रमुख अवशेष। हम सीधे सीधे अगर परीक्षा में आता है कि ये अवशेष मिला है या नहीं मिला, तो बेराट से मिले प्रमुख अवशेषों की हम बात करें तो मिट्टी से बने पूजा पात्र मिले यहाँ पर। पहली बात, मिट्टी से बने पूजा पात्र कहाँ पर, बेराट में। थालियाँ मिली है, लोटे मिले हैं, मटके मिले हैं, खप्पर मिले हैं। थालियाँ, लोटे, मटके, खप्पर, लेकिन मिट्टी से बने पूजा पात्र, ये ध्यान में रखने वाली, याद रखने वाली यहाँ पर बात हो जाएगी बेराट सभ्यता के अंदर। शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं, याद कर लेना इसको, शंख लिपि के प्रमाण मिले बेराट सभ्यता से। ठीक है जी, गौल बौद्ध मंदिर मिले हैं, याद करने वाली बात है, गौल बौद्ध मंदिर मिले हैं बेराट सभ्यता से। स्तूप मिले, बौद्ध मठ, बुद्ध से रिलेटेड वहां पर बात आई गई तो बौद्ध मठ भी मिलना स्वाभाविक है, बौद्ध मठ मिले हैं यहाँ पर। चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है, याद करने वाली बात है, चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है। और यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं भी यहाँ से हैं जो मिली है। तो 8 पंचमार्क मुद्राएं चांदी की, यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं, शंख लिपि के प्रमाण, गौल बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ और मिट्टी से बने पूजा पात्र, ये तमाम चीज़ें मिली है किससे, बेराट सभ्यता से। तो आज की कक्षा के अंदर हमने देखा बेराट सभ्यता जोधपुर को। अगर वीडियो अच्छा लगा और मेरा इसी तरीके से ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, याद हो रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करना भूल जाते हैं आप, सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो भी जुड़ेंगे तो अपना चैनल, अपना परिवार भी आगे बढ़ेगा और उनकी मदद भी हो पाएगी। मेरा तरीका आपको याद करवाना है, ना कि क्योंकि ये सारा का सारा कंटेंट आपको किताबों में मिल जाएगा। बस बात इतनी है कि मैं 3, 4, 5 किताबों के सोर्स जो है उनको इकट्ठा करके एक जगह करके जो सामग्री परीक्षा में पूछी जा सकती है उनको संकलित करके आपके समक्ष जो प्रस्तुत करता हूँ और स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में प्रस्तुत करता हूँ कि चीज़ें आपको याद रहे। तो ज़रूर शेयर करें, सभी को साझा करें। पहली बार जो साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और अपना एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ और टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी तो न्यूनतम शुल्क में लॉन्च होगी। तो आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाइए और नव सृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है, उसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि वहाँ पर फ्री टेस्ट भी देते रहें और जो कुछ भी मैं नई सूचना डालूंगा वहाँ पर वो भी आपको मिलती रहेगी। जुड़े रहें, जोड़ते रहें। जय हिंद, फिर मिलता।